मेरे प्रिय बच्चों, मेरे अमृतंश सभी पुण्य आत्माओं, भाइयों बहनों और मेरे बुजुर्गों, देखिए मैं बहुत ज़्यादा ज्ञाता तो नहीं हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। मैं जो कुछ बता रहा हूँ मैं केवल उतना बता रहा हूँ जो मैंने देखा है या पाया है, और ये मेरे ऊपर उस मालिक की ही कृपा से है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये बोल भी, ये वाणी भी उसी मालिक की दी हुई वाणी है, उसी परमात्मा की दी हुई वाणी है जो मैं बोल रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपके सामने ये विचार रख पा रहा हूँ। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए खास है, लेकिन फिर भी वही ध्यान रखेंगे आप। अगर आपका ऑरा अब बढ़ चुका है, जैसे मैंने बताया था कि अपना ऑरा आप ऐसे चेक कर सकते हैं। मान लिया कोई बच्चा है छोटा, अगर किसी का कोई छोटा बच्चा है, उसको कोई कहीं दर्द हो रहा है, कहीं पेन हो रहा है, वो एक 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 आम बात है गाँव में या शहरों में, शहरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन गाँव में एक आम बात है कि झपटे में आ गया बच्चा। समझ रहे हैं ना आप? उसमें उसकी टट्टी नीली हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो ऐसा हो जाए, बच्चा आँखें ऐसी मुरझा ले, बच्चा बेवजह परेशान हो जाए, इसको झपटा कहते हैं। ये पता नहीं किस तरीके से होता है, कैसे होता है, मुझे मालूम नहीं है इसका, लेकिन मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो जो बच्चे मेरे पास आए हैं, मैं जिनको जिस तरीके से टैकल करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है उस बात का, लेकिन जितना मुझे है मैं बता रहा हूँ। अगर बच्चा झपटे में आ जाए, उसकी आँखें बंद हो, या चीख रहा है, रो रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है, आप बच्चे को उसकी माँ की गोदी में, लेफ्ट हैंड साइड, in the left hand side lap of the मम्मी, उसकी माँ की लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे उसको, ताकि उसका सर उसके दिल से, उसका कान जो है ना, वो उसके दिल से, मम्मी की दूधी के साथ जहाँ दिल है वहाँ उसका सर लग सके, और बच्चे को आप लिटा लेंगे। और फिर आपने क्या करना है, आपने 7 बार अपने इस सीधे हाथ को अपनी आंखें बंद करके भजन करना है। ये बातें मुझे मालूम नहीं, गुरुजी ने वैसे बताई थी कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, आप इनको बताना नहीं, लेकिन मैं क्योंकि जो आध्यात्मिक हैं वही मेरी इस कथा, इसको जो ना, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ इसको सुनते होंगे, और ये दूसरों के लिए है भी नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं भी गीता में कहते हैं कि जो मेरी बात ना सुनता हो, जहाँ मैं बात करूँ काले अक्षर की वहाँ वो जिक्र करे भैंस का, जहाँ मैं बात करूँ जिक्र करूँ भगवान का, वो करें है ही कुछ नहीं, तो वहाँ ये जिक्र भी नहीं करना। वो ये भी कहते हैं साथ साथ, ये केवल उन्हीं के लिए है जो इसको सुनने के अधिकारी हैं, जो भगवान के नाम के सुनने के अधिकारी हैं, अर्थात जो इसके लिए आप जिन्हें काबिल समझते हैं, ये उन्हीं के लिए। तो मैं समझता हूँ आप लोग इसको सुनते भी इसीलिए होंगे कि इसमें शायद आपके लिए आपकी कोई काम की चीज़ हो। तो आप बच्चे को वहाँ लिटा के, और अगर कन्हैया जी की तस्वीर रखी है, राम की तस्वीर रखी है, या शिव की तस्वीर रखी है, शिव की प्रतिमा रखी है, आप उनका मुंह उस तरफ करा दें, उसकी माँ का भी, और उसकी माँ को भी बोले कि आप भी हरे कृष्णा या हरे राम या हरे शिवा या ओम या वाहिगुरु का जाप करें, या हनुमान बाबा, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, केवल इतने तक बोले। और आप उस बच्चे के ऊपर, उसके शरीर से 4 इंच ऊपर हाथ रखकर, उसके शरीर से 4 इंच ऊपर हाथ रखकर उस बच्चे के ऊपर से आप फेर देंगे।
ऐसे सर से शुरू करेंगे और पैरों तक ले जाएंगे, और फिर हाथ की ये जो हाथ है इसकी मुट्ठी को बंद कर लेंगे पैरों पे ले जाके, फिर वापस लाएंगे हाथ को ऐसे। मान लिया बच्चा यहाँ ये रहा, यहाँ आप इसको हाथ को ऐसे रखेंगे, फिर ले जाएंगे आप धीरे 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 धीरे, फिर मुट्ठी को बंद कर लेंगे जैसे ही कर ली मैंने। ऐसे ही 5 बार या 7 बार आप उस बच्चे के ऊपर से ये हाथ आंख बंद करके अपने मंत्र का जाप करते हुए और ध्यान को हथेली पर यहाँ लगाते हुए आप हाथ को ऐसे कर दीजिए। ये आपका ऑरा, ये आपका तेज, ये आपकी शक्ति, ये आपकी शिव शक्ति, ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स या जिसको एनर्जी कहते हैं, ये आपके जैसे ही आप भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा, चित्त के अंदर जैसे ही ये भाव उत्पन्न होगा, वैसे ही ये शक्ति उस बच्चे में जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है? और वो बच्चा इसको 5 बार या 7 बार करने के बाद आप पाएंगे या तो बच्चा उसी वक्त सो जाएगा, और अगर सोएगा नहीं ना तो वो रोना बंद कर देगा। तो इसलिए इस क्रिया को आप अपने बच्चों के लिए भी अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बड़ी काम की चीज़ है। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल एक नया चैप्टर लेंगे, उसमें कुछ और सुझाव देंगे जो मेरे पास हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सब कुछ समाप्त हो जाए। तो भारत माता की जय, जय हिंद की सेना, राधे राधे। मेरे बच्चों, मैं फिर ये बातें बार बार दोहरा रहा हूँ। देश में रेल की पटरियों का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि रेल की पटरियों पर किस तरीके से बखेड़ा किया जाए, ट्रेनों को डीरेल किया जाए, लोगों को मारा जाए। आप थोड़ी सी इसमें, अगर कहीं गांव के पास हैं, आप किसी बस्ती के पास हैं और वहाँ से रेल गुजर रही है, कभी कभी नज़र मार लिया करो। मैं ड्यूटी नहीं लगा रहा किसी की, मैं आपको बाधित नहीं कर रहा, क्योंकि ये काम सारा सरकारों का ही नहीं है, ये हमारा भी फर्ज बनता है। कभी कभी लाइन पे जाके 2 किलोमीटर सैर करने जाते हो, आप अपनी बस्ती से निकलो, लाइन की पटरी पे चले जाओ, रात को एक चक्कर मार लो बैटरी के साथ, दिन में एक चक्कर मार लो, वैसे ही घूमते फिरते। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।